भला दिया गया घर खौफनाक हकीकत। इंग्लैंड के एक पुराने कस्बे रेविनशायर में, जहां अक्सर धुंध छाई रहती थी, एक कदीम वीरान घर विलो स्ट्रीट के आखिर में खड़ा था। ये घर बरसों से खाली था और कस्बे के लोग उसके करीब जाने से भी डरते थे। लोग कहते थे कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन एक दिन एलेक्स ग्रीन नामी एक नौजवान सहाफ़ी लंदन से इस कस्बे में आया। एलेक्स को गैर मामूली कहानियां लिखने का जुनून था और उसने फैसला किया कि वो इस भला दिए गए घर का सच सबके सामने लाएगा। खौफ का आगाज। कस्बे के पब में बैठकर एलेक्स ने मकामी लोगों से इस घर के बारे में पूछा, लेकिन सब ने खामोशी इख्तियार कर ली। कुछ लोगों ने उसे मना किया और कुछ ने बस नफरत से सर झुका लिया। आखिरकार एक बूढ़े शख्स मिस्टर विटमोर ने आहिस्ता से कहा, ये घर शैतानी है। 1923 में यहां ब्लैकवुड खानदान रहता था और एक रात वो सब गायब हो गए। उनकी चीखें लोगों ने सुनी थीं, लेकिन किसी ने मदद करने की हिम्मत नहीं की। और फिर जो भी इस घर के अंदर गया वो दोबारा कभी नहीं मिला। एलेक्स के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। खौफनाक घर में पहला कदम। रात के वक्त एलेक्स इस घर के करीब पहुंचा। धुंध गहरी हो चुकी थी और हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। जैसे ही इसने जंग आलूद लोहे के दरवाजे को हाथ लगाया, वो खुद ही चरचरा कर खुल गया। घर के अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ चांद की मध्यम रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। हर चीज यूं की तो रखी थी जैसे वक्त रुक गया हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, लेकिन इनमें मौजूद चेहरे मध्यम और बिगड़े हुए लग रहे थे। अचानक एलेक्स को एक ग्रैंड पियानो नजर आया, जिस पर एक पुराना ग्रामोफोन रिकॉर्ड रखा था। तजस्सुस में आकर उसने उसे बजाया। वो देख रहा है, वो आ रहा है। ये आवाज जैसे किसी खौफजदा औरत की सरगोशी थी। अचानक पीछे किसी चीज के गिरने की आवाज आई। एलेक्स ने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। खुफिया तहखाना और आईना। कमरे के एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी। जैसे ही एलेक्स ने उसे धकेला, वो आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी। इसके पीछे एक खुफिया दरवाजा था जो सीधा तहखाने की तरफ जा रहा था। सीढ़ियां उतरते ही एक अजीब सी सर्द हुआ इसके चेहरे से टकराई। नीचे पहुंचकर इसने देखा कि दीवार पर नाखूनों से खुदी हुई तहरीरें थीं। हमें बचाओ, वो हमें ले जा रहा है। अचानक तहखाने के एक कोने में रखा आईना लरजने लगा। एलेक्स ने इसमें झांका, लेकिन जो अक्स नजर आया वो इसका अपना नहीं था। ये एक आदमी था जिसकी आंखें बिल्कुल सियाह थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। साया जो हकीकत बन गया। अचानक आईने में मौजूद अक्स ने आहिस्ता आहिस्ता हाथ बढ़ाया और एलेक्स को ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। इसे लगा जैसे किसी ने इसके अर्ध गिर्द हाथ लपेट लिए हो। दरवाजे जोर से बंद हो गया। इसकी सांस घुटने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर एकदम सब कुछ रुक गया। हकीकता वहम। जब एलेक्स ने दोबारा आंखें खोलीं, तो वो इसी पब में बैठा था। लोग उसे हैरत से देख रहे थे। तुम कहाँ चले गए थे? मिस्टर विटमोर ने खौफजदा लहजे में पूछा। मैं इसी वक्त तो गया था, एलेक्स ने उलझे हुए अंदाज में जवाब दिया। मिस्टर विटमोर ने लरजती हुई आवाज में कहा, नहीं, तुम 3 दिन से गायब थे। एलेक्स के हाथ कपकपाने लगे। अचानक उसने खिड़की में अपनी परछाई देखी, लेकिन वो हरकत नहीं कर रही थी बल्कि मुस्करा रही थी। एलेक्स की सांसें रुक गईं। उसने दोबारा आईने में झांका और अब वो अक्स नहीं था, बल्कि एक साया बन चुका था जो आहिस्ता आहिस्ता आईने से बाहर निकल रहा था। और फिर आईना एक झटके से टूट गया। एकदम पब की लाइट्स बंद हो गईं और हर तरफ अंधेरा छा गया। आखिरी चीज जो सुनाई दी वो एलेक्स की अपनी चीख थी।